कि किसी खैर के लिए निकाले गए हो? अल्लाह ने उसी आयत में जवाब दिया, लिन्नास, इंसानों की खैर के लिए, मुसलमानों की नहीं। सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धि हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगला हो, पिछड़ा हो, गोरा हो, काला हो, कोई हो, तुम उसकी खैर के लिए निकाले गए हो। खैर कैसे की जाएगी, खैर कैसे होगी? अल्लाह ने फिर उसी आयत में जवाब देने का काम किया है, तामरूना बिल मारूफ व नहौना अनिल मुनकर, तुम बुराई को रोको और भलाई का हुक्म करो। पूरी दुनिया जानती है कि हुक्म बिना हुकूमत के दिया नहीं जा सकता और बुराई बिना ताकत के रोकी नहीं जा सकती। हुकूमत देना, अगर हुक्म देने वाले बनना चाहते हो और बुराई को रोकने वाले बनना चाहते हो तो आओ उसी तरीके से अपने झंडे पे अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसी तरह से दुआ करो जिस तरह मेरे आकाए नामदार सरवरे कायनात सरदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में की थी। हुक्म था मैदान में खड़े हो जाओ, तो 313 को लेकर खड़े थे। टूटी हुई ढाले थी, टूटी हुई तलवारें थी, लेकिन मेरे नबी ने शिकवा नहीं किया। अल्लाह हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे गालिब आएंगे, कोई परवाह नहीं की। मैदान में खड़े हो गए, दुआ नहीं कर रहे थे, दुआ नहीं मांग रहे थे। टूटी फूटी तलवारें, टूटी फूटी ढाले लेकर मैदान में खड़े हो गए, मैदान को सजाने का काम किया और मैदान को सजाकर तब मेरे नबी ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे करने का काम था वो मैंने कर दिया, अब जो तेरा काम है वो तू कर दे। पूरी दुनिया ने देखा कि वो 313 का मजमा हजारों पे गालिब आ गया। आप एक काम कर लेना, सारे काम करते हो, सिर्फ एक काम कर लेना, कसम खुदा की कामयाबी की जमानत है। एक काम कर लेना, आने वाली 12 मई को किसी शैतान के बहकावे में मत आना, किसी इब्लीस के बहकावे में मत आना। अपना एक एक वोट पीस पार्टी के खाते में डाल देना और फिर अपने रब से दुआ करना, ऐ अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरी पार्टी को कामयाबी देने का काम तेरा है। अगर ऐसा कर ले जाओगे, कसम खुदा की किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें कामयाब होने से रोक ले। आइए दोस्तों, बहुत सारी बातें न करते हुए मैं अपने सियासी इमाम हजरत डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को बुलाना चाहता हूं आपके बीच में। इस शेर के साथ मैं हमेशा उनकी शान में पढ़ता हूं कि तरक्की के करीने आ रहे हैं, तरक्की के करीने आ रहे हैं, सरे साहिल सफीने आ रहे हैं। कायद के नाम का रोब देखो, समंदर को पसीने आ रहे हैं। डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर अयूब साहब आपके सामने। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। इस जो मरियागंज विधानसभा के बूथ लेवल के हमारे कार्यकर्ता साथियों, विधानसभा के उलमा इकराम, बुजुर्गों, नौजवानों, इस धूप में आप यहाँ आए, मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाहर हो यार, गमे आएगी जो सालों से हमारे साथी पीस पार्टी के मिशन को आप तक पहुंचा रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं खास तौर पर पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने पीस पार्टी के मिशन को आवाम तक पहुंचाने का काम किया है। पुलिस और जिला प्रशासन को, जिन्होंने पीस पार्टी के सभाओं का हमेशा सहयोग किया है। साथियों, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथियों का
उनकी ये मीटिंग है। चुनाव के पहले एक जनसभा आम जनता के लिए की जाएगी, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। मगर आज हमारे साथियों को क्या करना है बूथ पर, और आज जो देश और प्रदेश की दुनिया की जो सियासी हालात है उस पर हम सभी को चर्चा करना है। अभी आप सभी ने हमारे साथियों की बातें सुनी हैं। पहले के मुकाबले हमारे साथी सियासत की कम और मजहब की बात ज्यादा किए हैं। वह इसलिए बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की जा रही, और मैं ये बता दूं कि आप सभी को सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, भाजपा से और जितने दल हैं उनसे मुकाबले के साथ ही जो उन दलों के बिचौलिए हैं, दलाल हैं, जो देखने में मुसलमान लगते हैं बेशक, अस्सलाम वालेकुम, मगर वो ज्यादा अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और आज चूंकि उनका धंधा खतरे में है, इसलिए आज वो बहुत एक्टिव हो गए। और यही वजह है कि हमारे साथी ज्यादा मजहब पे रोशनी डाल रहे हैं। साथियों, इत्मीनान से सुनने और समझ करके अमल करने की जरूरत है। कोई जज्बाती भाषण नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे बूथ के साथियों की ये सभा है, मीटिंग है। इसमें हमें क्या करना है, क्या जवाब देना है, क्या बातें करना है, उसकी तबसरा होगी। और बिना इतिहास जाने, जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानते, इस देश का इतिहास नहीं जानते, तब तक बातें समझ में नहीं आती। तो हमें गुजरे हुए जमाने से हमें समझना पड़ेगा, सीख हासिल करनी पड़ेगी, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए, कल के बदलाव के लिए हमें आज क्या करना है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। और इसीलिए आज सभा की गई है। हाँ, लिखी जाता है। तो पहले जो भी कौमें इस मुल्क में हुकूमत की, चाहे वो आर्य आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने अपना मजहब यहां लागू किया, अपनी जबान लागू की, अपना कल्चर लागू किया, अपना खाने पीने का तरीका लागू किया, पहनने ओढ़ने का तरीका लागू किया। जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक यहाँ कोई पैंट शर्ट कोट टाई नहीं पहनता था। वो आए तो सभी लोग ये पहनने लगे। मुगल आए तो उस तरीके के लिबास लोगों ने पहना, आर्य आए तो उनका लिबास पहना। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है। इससे दो चीजें साफ में कह देना चाहता हूं
कि जिस समाज का, जिस कौम का हुकूमत किसी मुल्क पे होता है या हमारे मुल्क में है, उसी कौम का मजहब उस मुल्क में राइज होगा, उसी की सभ्यता होगी, उसी का खाना पीना रहना सहना पढ़ना लिखना, उसी का तौर तरीका लागू होगा। और जो भी कौम हुकूमत में नहीं होगी, वो कौम, उसका मजहब, उसका रहन सहन, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे नबी ने भी यही कहा था कि जो हाकिम का मजहब होगा वही महकूम का मजहब होगा, वही वहां के अवाम का मजहब होगा। इससे मैं एक बात बिल्कुल साफ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत दिन तक हुकूमत में नहीं रहेंगे तो न तो आपका मजहब बचेगा, न तो कल्चर बचेगा, रहन सहन खाना पीना कुछ बचेगा नहीं। तो जिसका भी हुकूमत होगा, जिस भी मुल्क में आपकी हुकूमत खत्म हो गई, उस मुल्क से आपके मानने वाले की तादाद खत्म हो गई, मानने वाले की सभ्यता खत्म हो गई, रहन सहन खत्म हो गया। इस पेन ले लीजिए, यूएसएसआर का सारी मुल्कें हैं, चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां कभी इस्लाम मजहब के मानने वालों का हुक्म चलता था, उनकी सत्ता थी, उनकी सरकार थी। सरकार गई तो इस्लाम के मानने वाले वहां से खत्म हो गए। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग होंगे, उन्होंने देखा होगा अपनी जिंदगी में कि 40 साल पहले क्या माहौल था और आप सत्ता में आज नहीं हो तो आज कितने माहौल में तब्दीली हो गई, रहने सहने खाने पीने में तब्दीली हो गई। और सच्चर कमेटी ये कहती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन सरकार ने जो बनाया था वो ये बताता है कि मुसलमानों की हालत सत्ता में न रहने की वजह से वो तबाह बर्बाद हो गई, दलितों से भी बदतर हालत में चले गए। साथियों, कुछ लोग पीस पार्टी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने अपने ख्यालात को उन्होंने मजहब का नाम दे दिया है। मदनी खानदान, चाहे वो अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, उन्होंने अपने सियासी अमल को, अपने सियासी सोच को मजहब का रूप दे दिया है। और उनके लोग आज पूरे लोकसभा में ग्रुप बना के प्रचार कर रहे हैं और सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अयूब पीस पार्टी देवबंद के मुखालिफ है, उसके खिलाफ, उसके फतवे के खिलाफ बोल रही है, जमात उलमा हिंद के खिलाफ बोल रही है, उसके खिलाफ साजिश कर रही है, उलमा कराम के खिलाफ बोल रही है, उसके खिलाफ साजिश कर रही है। मैं उन सभी लोगों से ये चैलेंज करता हूं कि हमारा कोई भी साथी, मैं खुद या पीस पार्टी का कोई भी साथी अगर दारुल उलूम देवबंद की बेहुरमती की हो तो हमें बता दें, उलमाए कराम की बेहुरमती की हो तो बता दें, जमात उलमा हिंद के बारे में कुछ गलत कहा हो तो बता दें।
ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम वो कौन करता है? आप खुद बता दें। इस्लाम का मानने वाला नहीं कर सकता, मगर कुछ सनद याफ्ता गुमराह लोग जो हकीकत के बजाय अकीदत के काम बुनियाद पर काम कर रहे हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उनसे सीधे सीधे कह देना चाहता हूं कि उनका हिसाब यहां पे नहीं, ऊपर भी होगा। उन्हें ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के पास भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। तोहमत लगाना, अभी तक तो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर, बसपा के मुसलमान, सपा के मुसलमान, भाजपा के मुसलमान अभी तक ये अफवाह फैला रहे थे कि पीस पार्टी भाजपा के एजेंट है, पीस पार्टी आदित्यनाथ का साथी है, पीस पार्टी भाजपा से फंड मिलता है, पीस पार्टी साझेदार है भाजपा से, पीस पार्टी भाजपा को जिताती है। अभी तक वो एजेंट थे, क्योंकि उनका मकसद था कि टिकट लेना, अपने नेता को खुश करना। इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के जो मुसलमान थे, किसी हमारे हिंदू भाई से आपने सुना नहीं होगा, तरह तरह की अफवाहें। जिस दिन से पीस पार्टी बनी है, जिस दिन से अपनी क़यादत में आपको हुकूमत में लाना चाहती है, उस दिन से सपा, बसपा, कांग्रेस के मुसलमान, भाजपा के मुसलमान अफवाह फैलाने में लगे रहे, हर गांव में। यहां तक कि आम मुसलमान इस पर एतबार करता रहा है। मगर गोरखपुर के उपचुनाव में पीस पार्टी ने, डॉक्टर अयूब ने वहीं गोरखपुर से भाजपा को हरा करके, जीत करके, एक भाजपा के गढ़ को तोड़ करके साबित कर दिया है कि पीस पार्टी एक मिली क़यादत की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, लाचारों की पार्टी है, उपेक्षित समाज की पार्टी है, मुस्लिम समाज की पार्टी है, पिछड़े समाज की पार्टी है, अति दलित समाज की पार्टी है, और तमाम लोगों की पार्टी है जो समाज के कमजोर लोग हैं, जिनको हक इंसाफ नहीं मिल रहा है। साथियों, ये लोग, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो वो प्रचार कर रहे थे क्योंकि उन्हें टिकट की जरूरत थी, उन्हें ओहदे की अपने पार्टियों से जरूरत थी, वो अपने नेता को खुश करना चाहते थे। तो मैं इन मदनी खानदान के उन एजेंटों से पूछना चाहता हूं जो सनद तो हासिल कर लिया है, मगर गुमराह हैं, जो अपने दम पर अफवाह फैला रहे हैं कि पीस पार्टी जमीयत के मुखालिफ है, पीस पार्टी दारुल उलूम के मुखालिफ है, उलमा इकराम के मुखालिफ है। वो भी अफवाह क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि उनके आका अरशद मदनी और अरशद मदनी ने कहा। साथियों, अल्लामा इकबाल ने बहुत साफ कहा था कि जो लोग गैरों की हिमायत करते हैं और इस्लाम के मानने वालों की मुखालफत करते हैं, उसके लिए हुसैन अहमद मदनी की उन्होंने एक शेर पढ़ी थी। मैं वो शेर आपको सुनाता हूं कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। इसी किरदार पर, और उसी किरदार को हुसैन अहमद मदनी, अशद मदनी, अरशद मदनी और आज महमूद मदनी भी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके जातियात से कोई मतलब नहीं। वो आप बता दीजिए कि आज पूरे डुमरियागंज लोकसभा में
उनके एजेंट घूम रहे हैं। क्या वो भाजपा को हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या वो सपा को हराने की प्रचार कर रहे हैं? क्या वो बसपा को हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या वो कांग्रेस को हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं? नहीं, वो ये नहीं चाहते। वही चाहते कोई गैर जीत जाए, कोई गैर की क्यादत की पार्टी जीत जाए, मगर आपकी क्यादत की, मिली क्यादत की पार्टी न जीत पाए। अफवाह फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पीस पार्टी के खिलाफ, डॉक्टर अयूब के खिलाफ। क्या ये सबूत नहीं है? हमने तो भाजपा को हराने के लिए कहा और हमने हरा करके दिखाया। जीत करके गोरखपुर नहीं, नूरपुर, फूलपुर और कैरान चुनाव हरा के दिखाई। एक बात और बिल्कुल साफ समझ में आने वाली है कि अगर ये भाजपा को हराना सोचते तो डुमरियागंज और संत कबीर नगर में प्रचार करने के बजाय अरशद मदनी और महमूद मदनी के सारे एजेंट जो आज डुमरियागंज लोकसभा में घूम रहे हैं, वो मोदी को हराने के लिए बनारस में घूमते, वहां प्रचार करते। वो अमित शाह को हराने के लिए गांधीनगर में जाके प्रचार करते, तो वहां ये नहीं जाएंगे। इन्हें कौन सा मतलब है? अगर सपा बसपा कांग्रेस के मुसलमानों को अगर अपने नेता को खुश करना है, टिकट लेना, वादा लेना है, तो पीस पार्टी के खिलाफ वो प्रचार करते हैं। अब ये बता दे अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब कि अपने एजेंटों से या मुसलमानों को, समाज के कमजोर तबकों को ये गुमराह करने के लिए इनको क्या हासिल हो रहा है? अगर इन्हें हासिल नहीं होता तो पूरे देश से अपने एजेंडे को यहां भेज के प्रचार क्यों नहीं करते? साथियों, यही काम ये आज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन से हुसैन अहमद मदनी कांग्रेस 1920 को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता अख्तियार की, उसी दिन से आरएसएस के एजेंडे पे, कांग्रेस के एजेंडे पर, गैरों के एजेंडे पर उसी दिन से काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भी सुन लीजिए। अभी राशिद भाई कह रहे थे कि पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब तो उनके मिशन पे चल रही है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के मिशन पे चल रही है, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के मिशन पे चल रही है, हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मिशन पे चल रही है, मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह के मिशन पे चल रही है, मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह के मिशन पे चल रही है, मौलाना अशरफ अली थानवी के सियासी मिशन पर चल रही है। अब पीस पार्टी मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के मिशन पे चल रही है। पीस पार्टी सब मौलाना सज्जाद के मिशन पे चल रही है। साथियों, एक भी ये बता दें कि जितने हमारे अकाबरीन हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है जिनका नाम हमने गिनाया। हुसैन अहमद मदनी की कोई औकात नहीं है इनके सामने। किसी ने गैरों की हिमायत नहीं की, किसी ने जालिमों की हिमायत नहीं की, मगर इन्होंने एक मजहब बना दिया। ऐसी को तो मैं कहता हूं कि हुसैन अहमद मदनी का पैदा किया हुआ यह अहमदी मजहब है, अहमदी मसलक है। इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे किसी नबी ने नहीं की, हमारे किसी सहाबा रहमतुल्लाह ने नहीं की, हमारे किसी अकाबारी ने नहीं की, और उसी मिशन पर पीस पार्टी चल रही है। तो मुखालफत करना, सही बात बताना ये जरूरी है, और पीस पार्टी इंशाअल्लाह इसे बताएगी, सबको बताएगी। क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत जिस तरह से आज ये प्रचार कर रहे हैं, गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने मौलाना सज्जाद ने अपना, मोहम्मद सज्जाद साहब थे,
उन्होंने पार्टी बनवाई थी 1935 में, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, उसकी सरपरस्ती की थी। मगर उसे भी हराने के लिए हुसैन अहमद मदनी अपने पूरी एजेंट के साथ पूरे बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो पूरे देश में वो नहीं प्रचार करने गए, बल्कि वो प्रचार करने गए बिहार में, प्रचार करने गए जहां से मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहां उसे खत्म करने के लिए गए, मगर वो पार्टी जीती और 6 महीने की सरकार बनाई। मगर इसे ये कांग्रेस पे दबाव डाल करके उससे समर्थन वापस ले ली और सरकार खत्म हो गई। साथियों, सिर्फ इस पार्टी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हराने के लिए वो भी तो उन्हीं के इलाके, उन्हीं के तंजीम के हैं। मगर उन्होंने सियासी जमात जब बनाई तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को आसाम में हराने के लिए गए, और कहीं अरशद मदनी साहब चुनाव प्रचार किए हो तो हमें बता दो। कहीं प्रचार किया नहीं पूरे देश में। मगर एक क़यादत, मिली क़यादत डेवलप हो रही थी आसाम में। इस मुल्क की सबसे बड़ी क़यादत है। वहां हराने के लिए अपने पूरे एजेंट के साथ अरशद मदनी जाके कांग्रेस का प्रचार किए, वहां भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। वहां भी भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। उसी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी जीती है, पीस पार्टी इंशाअल्लाह जीतेगी, और यही पार्टी सबसे मजबूत है। इसलिए अरशद मदनी साहब, महमूद बनी साहब इसको हराने के लिए पूरी ताकत यहां लगा दिए हैं, और कभी नगर जहां जहां पीस पार्टी लड़ रही है वहां वहां अपने एजेंडों को लगा दिए हैं। साथियों, अब ये किसका किरदार है ये बता दो। क्या ये मुसलमानों का किरदार है? क्या इस्लाम का किरदार है? आखिर वो कौन सी वजह है? एक वजह साफ है कि जिस भी कौम की अपनी पार्टी बन जाती है, जिस भी कौम की अपनी सियासी पार्टी बन करके हुकूमत में आ जाता है, उस कौम से जितने दलाल हैं वो खत्म हो जाते हैं। बेशक कोई दलाल रह नहीं जाता, उनका धंधा खत्म हो जाता है। यही हालत जब अम्बेडकर जद्दोजहद कर रहे थे अपने समाज को हुकूमत में लाने के लिए, तो उनके समाज के दलाल इसी तरीके से एक्टिव हो गए थे, अजीब अजीब कहानियां अफवाहें फैला रहे थे। मगर आज दलित समाज, जाटो और चमार भाई आज बसपा के साथ इकट्ठा हो गया, तो प्रदेश का, देश का कोई भी चमार भाई, जाटो भाई किसी पार्टी से, किसी से ये नहीं कह सकता कि हमें ये दे दो दलाली और हम तुम्हें जाटो और चमार भाइयों को वोट दिला देंगे। अगर कहेगा भी तो कोई एतबार नहीं करेगा। आज यादव भाइयों ने अपनी समाजवादी पार्टी बना ली है, तो आज कोई भी यादव भाई खड़ा होकर के किसी प्रत्याशी से, किसी पार्टी से या किसी भी समाज से ये नहीं कह सकता कि हमें पैसा दे दो, दलाली दे दो, हम यादव भाइयों का तुम्हें वोट दिला देंगे। ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बेचैन है कि इनकी दलाली कैसे चलेगी, इनका धंधा खत्म हो जाएगा। अगर मुसलमान अपनी क़यादत में इकट्ठा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा दलाली का। जो 100 साल से हुसैन अहमद बंदी ने इस दलाली का धंधा शुरू कर दिया है, जो गैरों की हिमायत का और मिली क़यादत का, मुखालफत का उन्होंने जो धंधा शुरू कर दिया है, अपने थोड़े से फायदे के लिए वो धंधा खत्म हो जाएगा। उन्हें अपने धंधे का फिक्र है, मिल्लत का फिक्र नहीं है, मुसलमानों के हालात का फिक्र नहीं। और उनके इस सियासी हिकमत अमली ने जो मुसलमान
आजादी के वक्त में गैर हिंदू भाइयों के बराबर था, आज दलित भाइयों से भी बदतर हालत में चला गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमसे भी बुरे हालत में यादव भाई भी थे, जाटे चमार भाई भी थे, मगर जब उन्होंने अपनी क़यादत में अपनी पार्टी में बनाई और हुकूमत में आए तो वो आज हम सभी से बहुत आगे निकल गए। ये नहीं मतलब है बसपा बनने से पहले, सपा बनने से पहले, गौर से सुन लीजिएगा, रिजर्वेशन इतना ही था, चमार भाई जाटो भाई इतने ही एमएलए चुने जाते थे, इतने ही मंत्री होते थे। बाबू जगजीवन राम इस देश के रक्षा मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, मगर जाटो भाइयों की, चमार भाइयों की हालात बदली नहीं। इस देश, इस प्रदेश का कांग्रेस का यादव मुख्यमंत्री थे, मगर यादव भाइयों की हालात बदली नहीं। आज यादव मुख्यमंत्री नहीं है, मगर यादव भाई मजबूत है, ताकतवर है, किसी से कमजोर नहीं है। आज जाटो भाइयों की नेता मुख्यमंत्री नहीं है, मगर वो मुत्तहिद है, अपने पार्टी में, सियासी पार्टी में मुत्तहिद है, तो जाटो भाइयों पर कोई आंच नहीं आ सकता, चमार भाइयों पर आंच नहीं आ सकता। इसलिए बिल्कुल साफ फलसफा है, अगर आप सियासत करके अपनी क़यादत में हुकूमत में हिस्सेदार या हुकूमत हासिल नहीं करेंगे तो जहां से और मुल्कों से खत्म हो गए, आप भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि शायद अल्लाह का नाम लेने वाला कोई न बच पाए। क्योंकि यही नहीं, इतिहास गवाह। हमने आपसे कहा कि स्पेन में कोई नाम लेवा अल्लाह का नहीं रहा, चाइना रसा में नहीं रहा, पाबंदी हो गई। इसी तरीके से आप हुकूमत में नहीं रहेंगे तो मुमकिन नहीं है। तो दलाल अपने फायदे के लिए पूरी कौम को बेचता है और पीस पार्टी कौम के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। जब सहाबा रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म खत्म करने के लिए, हुकूमत पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अगर इस मुल्क में इस्लाम को अल्लाह का नाम लेने वाले सब कुछ न्यौछावर करके अगर इस मुल्क में हुकूमत न किए होते तो शायद हम मुसलमान न होते। क्यों भाई होते? हम मुसलमान न होते। तो अगर हुकूमत न किए होते तो मुसलमान न होते। इसलिए आज हुकूमत जंग से नहीं होती, सियासत से होती है। इसलिए बिना सियासत के अभी